अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वर्डप्रेस कोर्स। आज हमारे इस कोर्स के चैप्टर नंबर 2 जो कि एलिमेंटर हमने अभी स्टार्ट किया हुआ है उसका फोर्थ लेक्चर है। ठीक है, तो आज जो है हमारे इस लेक्चर का टॉपिक जो है वो है कंटेनर की सेटिंग, बट उसका जो दूसरा सेक्शन था स्टाइल। जैसा कि हम लास्ट में जो है वो डिस्कस करके आ चुके हैं कि उसके 3 सेक्शंस थे, तो आज जो है हमने स्टाइल के सेक्शन को देखना है कंटेनर की सेटिंग्स के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा था, उसको हम देखते चलते हैं। कि जैसा कि पेजेस में हमारे पास ये, अब जब हम लास्ट लेक्चर में अपनी एडिटिंग को देख रहे थे और हमने कुछ सेटिंग्स देखी थी एलिमेंटर का ओवरव्यू देखा था, और इसी तरह से जो हमने कंटेनर लिया था ये फ्लेक्स बॉक्स का, ठीक है, तो ये एक साइड पर एक तो हमारा आ रहा था, ये साइड बार भी आ रही थी। ठीक है, अगर इसका हम व्यू देखें तो कुछ इस तरीके से व्यू भी आता है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो है ये 3 सेक्शंस थे जिसमें लेआउट को हमने कल देख लिया था। ठीक है, इसकी चीज़ों को हमने कल सीख लिया था। आज जो है वो हमारा है स्टाइल के हवाले से। आज हमने स्टाइल का जो सारा सेटिंग है कंटेनर की उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते चलें कि हमारे पास जो भी व्यू आ रहा है, इसके टेम्पलेट जो आ रहा है पेज का, वो कुछ इस तरह से आ रहा है। लेकिन अब जो है वो हम इसको चेंज करते हैं। चेंज करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप इसको यहाँ से क्विक एडिट पे जाएं और टेम्पलेट पे जाकर एलिमेंटर फुल विड्थ का कर लें। ठीक है, इसको अपडेट कर दें। और दूसरा ये है कि आप इसके एडिट को ओपन करके, मतलब एडिट पेज को ओपन करके, आपके पास इधर राइट साइड के ऊपर जो मेन्यूज आते हैं उसके अंदर आपके पास सेम यही मेन्यू आता है टेम्पलेट का। तो आप ये टेम्पलेट जो है वो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये दोनों तरीके कार हैं, इनको आप चेंज करके देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब हम इसको भी रिफ्रेश कर लेते हैं और इसको भी रिफ्रेश कर लेते हैं। फिर चलते हैं हम अपनी सेटिंग्स की तरफ, जो कि आज हमारी कंटेनर की स्टाइल की सेटिंग है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने उसको अपडेट करके रीलोड किया है तो हमारा ये जो है पूरा फुल विड्थ पे नज़र आ रहा है। तो हम इसका व्यू भी देखेंगे तो हमें कुछ इसी तरीके से नज़र आएगा। तो यहाँ पर जो है वो हम अपना कंटेनर चूज कर लेते हैं एक। ठीक है, ये हमने एक कंटेनर ले लिया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जब भी हम इस पर क्लिक करते हैं 3 डॉट्स के ऊपर, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो इसकी एडिटिंग ओपन हो जाती है। यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन है, एक प्लस का है, एक डॉट्स हैं और एक जो है वो क्रॉस है। ये तो आपका जो है वो कंटेनर को डिलीट करने के लिए प्लस जो है, इसके ऊपर अगर आपने कोई टेम्पलेट या कोई जो है वो कंटेनर लेना है उसके लिए ये प्लस का बटन यूज होता है, और ये जो है एडिट करने के लिए भी यूज होता है। और यहाँ से आप इसको प्रेस करके, क्लिक करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने स्टाइल की सेटिंग्स की तरफ, जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो बैकग्राउंड आता है। ठीक है, बैकग्राउंड में 2 आते हैं, एक नॉर्मल और एक होवर में आता है। ठीक है, नॉर्मल में हमारे पास कुछ 4 ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहले क्लासिक है। क्लासिक के अंदर आपके पास एक कलर आता है और एक इमेज आता है। तो आप कलर यहाँ से, जैसे कि ये कलर सिलेक्ट करेंगे तो पूरा जो कंटेनर है वो उसके बैकग्राउंड का कलर जो आप सिलेक्ट करेंगे वो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप एज अ इमेज भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ से कोई भी इमेज जो है वो एज अ बैकग्राउंड इमेज लगा दूं, तो यहाँ से ये इस तरीके से इसकी पूरी जो है वो बैकग्राउंड इमेज आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब बैकग्राउंड इमेज को आप सेट भी कर सकते हैं। इमेज की रेजोल्यूशन को आप अपनी मर्जी से देख सकते हैं। अगर आपने थंबनेल में रखनी है मीडियम या उस तरीके से, पोजीशन आप सेंटर करना चाहते हैं उसको, उसके बाद सेंटर लेफ्ट करना चाहते हैं, डिफॉल्ट पे रखना चाहते हैं, ये आप अपनी मर्जी से इसको भी सेट कर सकते हैं। 2 अटैचमेंट्स होती हैं, एक स्क्रॉल और एक फिक्स्ड। स्क्रॉल में क्या होता है कि ये आपके साथ साथ स्क्रॉल होता रहता है जैसे आप पेज को स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, लेकिन जब ही आप इसको फिक्स्ड कर देते हैं तो जो हमारा इमेज है, जैसे आप देख रहे हैं कि इमेज जो है वो हमारी फिक्स्ड हो चुकी है, और हमारा जो कंटेनर होगा, कंटेनर में जो भी हम अपना कंटेंट डालेंगे वो हमारा स्क्रॉल होता रहेगा, लेकिन इमेज जो है वो हमारी स्टक एक ही जगह पर फिक्स्ड हो जाएगी। ठीक है, तो इसको एक बार डिफॉल्ट रखते हैं, रिपीट नो रिपीट। अगर आपकी कोई इमेज छोटी है तो वो रिपीट ना होती रहे। और डिस्प्ले साइज भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ऑटो कवर कर सकते हैं। कंटेनर एज अ कंटेन अगर बनाना है तो ये देखें, इसके जो है वो रिपीटिशंस आ गई, और रिपीट को अगर नो रिपीट करेंगे तो वो सिर्फ एक ही जगह पर आएगा। तो ये आप अपनी सेटिंग्स जो है आप अपने अंदाजे से, आप अपने हिसाब से जो है वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका बैकग्राउंड का क्लासिक वाला। उसके बाद ग्रेडियंट्स है। यहाँ पर आप इसको ऐसे डिलीट कर देंगे, इमेज डिलीट हो जाएगी। यहाँ से जो है वो कलर को
आप यहाँ पर कलर पे क्लिक करके यहाँ से ये जो क्लियर है इसको क्लियर करेंगे तो जो आपका कलर भी लगा होगा वो भी खत्म हो जाएगा। ये तरीकेकार है इसको खत्म करने का। इसके बाद आता है आपके पास ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में दो कलर शेड्स होती हैं। एक जो है वो आप इस तरीके से जब आप सिलेक्ट करते हैं तो दूसरा कलर आप कोई भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई जो कलर यूज करना चाह रहे हैं अपनी मर्जी का तो यहाँ से आप जो है वो कलर्स को चेंज भी कर सकते हैं और ये कोड्स भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। इन कोड्स के लिए आप जो है वो ये एक एक्सटेंशन है कलर पिक आई ड्रॉपर के नेम से, क्रोम की एक्सटेंशन, इसको आप जो है वो इंस्टॉल कर लें। उसके बाद जो है ये किसी भी वेब पेज पे जाके आप इस पे इस तरीके से क्लिक करेंगे और ये आपको इस तरीके से एक ऑप्शन दे देगा। तो आप कोई भी कलर जो है उसको चूज कर सकते हैं। यहाँ से मैं इस कलर को पिक करना चाहता हूँ, इसका उसने ये कोड दे दिया। तो यहाँ से कोड आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप जो है वो यहाँ पर आके पेस्ट भी कर सकते हैं। तो सेम एज इट इज वही कलर जो है वो आपका यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है वो यहाँ पर आपके पास लोकेशन आ जाती है। लोकेशन के हवाले से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी जो है वो हाइट को इंक्रीज करके दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है वो अच्छे से इसका समझ आ जाए। यहाँ से ये मिनिमम हाइट हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। यहाँ से जो है वो इसकी लोकेशन जैसे जैसे मैं इसकी करता हूँ कम तो जो है ये पूरा ओवरऑल कवर करना स्टार्ट कर देता है। और लोकेशन इसकी अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो ये भी ओवरऑल कवर करना स्टार्ट कर देता है। तो इसको भी आप अपनी मर्जी से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। दो तरह की टाइप्स आपके पास अवेलेबल होती है, एक लीनियर और एक रेडियल। लीनियर में देखें कि एक मतलब ऊपर वाली साइड पर एक कलर आ रहा है, दूसरा कलर नीचे वाली साइड पे आ रहा है। रेडियल में क्या होता है कि एक कलर सेंटर में आएगा और दूसरा कलर जो है वो उसके आउटर साइड पे नजर आ रहा होगा। तो इसकी पोजीशन भी आप सेट कर सकते हैं। रेडियल को लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, टॉप में रखना है, बॉटम में रखना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसको ग्रेडियंट को सेट कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली इसको क्लिक कर दें, ये आपका जो है वो ऑफ हो जाएगा। उसके बाद अगर आप कोई वीडियो वगैरह लगाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसको वीडियो का लिंक ऐड करेंगे, वो वीडियो जो है वो आपके बैकग्राउंड में चलनी स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से आप स्लाइड शो भी इसका लगा सकते हैं। जैसा कि पहले हमने एक इमेज के हवाले से पढ़ा था, अब जो है वो आप मल्टीपल इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद जो है वो आप इनको मल्टीपल तरीकों से एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसकी ये नंबरिंग एडजस्ट हो जाएगी कि ऑर्डर एडजस्ट हो जाएगा कि आपका जो पहली इमेज है वो ये आएगी, दूसरी ये आएगी, तीसरी जो है वो ये आएगी, चौथी ये और पांचवी ये आपके सामने नजर आएगी। तो इस तरीके से इसका ये ड्यूरेशन है, कितनी देर बाद जो है ये ऑटो चेंज होता रहेगा। तो ये स्लाइड शो का मतलब ये होता है कि आप इमेजेस लगाते हैं लेकिन जो है ये आपकी ऑटोमेटिकली जो है वो इसकी चेंज होती रहती हैं। तो यहाँ से इसकी ये ट्रांजिशन वगैरह को चेंज कर सकते हैं। ट्रांजिशन की ड्यूरेशन है, बैकग्राउंड का साइज आपने कितना रखना है, बैकग्राउंड की पोजीशन, ये वही चीजें जो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको भी खत्म कर देते हैं। अब हम सिर्फ एक क्लासिक जो है उसको कलर रख लेते हैं। उसके बाद हम होवर में जाते हैं। होवर बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मल में आपको ये चीज इसी तरीके से नजर आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। होवर में तब तक वो चीज नजर नहीं आती जब तक आप अपना माउस पॉइंटर जो है वो उसके ऊपर नहीं लेके जाते। तो जैसे ही होवर के अंदर मैं ये वाला कलर चूज करता हूँ तो मैं अपने माउस पॉइंटर को जैसे ही सेक्शन पे लेके आऊंगा उसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। या अगर मैं कोई इमेज लगाना चाहता हूँ तो भी मैं वो होवर में लगा सकता हूँ। यहाँ पर मैं जैसे ही कोई इमेज को सिलेक्ट करूंगा और मेरा जो सेक्शन है उस पर जैसे ही मेरा माउस जाएगा तो वो इमेज अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी। ये बेसिकली नॉर्मल और होवर में डिफरेंस होता है। तो नॉर्मल में आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, होवर में आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें बैकग्राउंड टाइप आता है क्लासिक और दूसरा ग्रेडियंट आता है कि अगर आप जो है वो ग्रेडियंट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। ये देखें पहले नॉर्मल है, जैसे ही मैं होवर करता हूँ उसका ग्रेडियंट कलर शो होना स्टार्ट हो जाता है। अगर इसको क्लोज करना है तो आप इसको दोबारा से क्लिक कर दें। इसके बाद जो है वो बैकग्राउंड ओवरले। ओवरले बेसिकली क्या होता है कि आपका जो ऑलरेडी लगा हुआ है एक जो है बैकग्राउंड, उसके ऊपर दोबारा से एक और जो है ना लेयर चढ़ा देना, उसको बैकग्राउंड ओवरले कहते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड टाइप में इसके पास आपके पास नॉर्मल में क्लासिक और ग्रेडियंट आती है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी चूज करूंगा तो ये देखें उसके ऊपर वो
कलर जो है ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, इसकी जो है वो आप यहाँ से ओपेसिटी इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। इंक्रीज करेंगे तो वो बिल्कुल वाइट हो जाएगा, और अगर इसकी डिक्रीज करेंगे तो वो उतना नीचे वाला जो कलर है वो आपको नजर आना साथ में स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ग्रेडियंट भी दे सकते हैं। ये आपकी नॉर्मल में ओवरले लगेगा। ठीक है, अगर आप इसको होवर में लगाना चाहते हैं, जैसे कि मैं बैकग्राउंड ओवरले को होवर में यूज करना चाहता हूँ, एक तो पहले ये क्लासिक कर लेते हैं, उसके बाद बैकग्राउंड ओवरले, इसको अगर मैं ग्रेडियंट में लगाना चाहता हूँ तो अब ये देखें ग्रेडियंट में आ रहा है। ठीक है, बट अगर मैं इसको होवर पे रखना चाहता हूँ, होवर का जो है वो ग्रेडियंट लगाना चाहता हूँ कि जब मैं इस पर होवर करूं तब इसका हल्का सा जो दूसरी लेयर है वो शो हो, तो मैं इस तरीके से इसको मैनेज कर सकता हूं। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारे पास बॉर्डर आते हैं इसके। ठीक है, बॉर्डर जो है वो बेसिकली आपके पास बॉर्डर भी दो तरह से ही आते हैं, एक नॉर्मल में और एक होवर में। वही चीज जो मैं आपको ऊपर आप बता के आ चुका हूँ। पहले इसकी हमने टाइप सिलेक्ट करनी है कि हम सॉलिड लेना चाह रहे हैं, डबल लेना चाह रहे हैं, या कौन सा इसका लेना चाह रहे हैं। उसके बाद हमने इसकी बॉर्डर की विड्थ देनी है, जैसा कि मैं दे देता हूँ 7। तो ये आपको यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके आउटर साइड पर आपको बॉर्डर नजर आ रहा है। ठीक है, बॉर्डर का कलर आप चेंज कर सकते हैं। मैं ग्रीन करना चाह रहा हूँ, मैं ब्लू करना चाह रहा हूँ, तो ये आपको बॉर्डर नजर आ रहा है। ठीक है, इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपकी बॉर्डर की रेडियस। अब यहाँ पर आपको जो कॉर्नर्स हैं, अगर मैं इसको आपको पब्लिश करके इसका जो लेआउट है वहां पर अगर आपको इसको दिखाऊं तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से आइडिया हो जाएगा कि ये जो है हमने अभी तक की क्या चेंजेस की हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास सेक्शन है, ये बैकग्राउंड ओवरले लगा हुआ है होवर पे, और जो है ये आपके पास इसका दूसरा ऑप्शन भी आ रहा है और बॉर्डर वाला। ठीक है, तो अभी जो है मैं इसको कॉर्नर्स देखें तो इसके बड़े जो है वो एजेस नजर आ रहे हैं। ठीक है, शार्प एजेस हैं। तो जैसे ही मैं बॉर्डर रेडियस पर कुछ पिक्सल्स की ऑप्शंस देता हूँ तो जो उसका बॉर्डर है वो ऑटोमेटिकली राउंड होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही मैं इसको पब्लिश करूंगा, मैं अपने इधर जाके जो है वो अपना आउटपुट को देख सकता हूँ। जैसे ही ये रिफ्रेश होगा तो मेरे पास जो इसकी ये बॉर्डर रेडियस है वो ऑलरेडी चेंज होके आ चुकी है। ठीक है, इसके साथ साथ आपके पास बॉक्स शेडो होता है। ठीक है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है शेप डिवाइडर। शेप डिवाइडर बेसिकली आपके दो तरह के होते हैं, एक टॉप पे लगता है और एक बॉटम पे लगता है। ठीक है, टॉप की भी सेम वही सारी टाइप्स हैं और बॉटम की भी, बस ये आपने एडजस्ट करना होता है। जैसे मैं माउंटेन्स है, ये देखिए माउंटेन्स रख रहा हूँ, सही है। अब मैंने डिवाइडर रखा है, इसका कलर जो है वो मैं अपनी मर्जी से एडजस्ट भी कर सकता हूँ। अगर मैं कलर कोई नहीं रखना चाहता तो मैं वो कलर इस तरीके से भी कर सकता हूँ, या कोई मैं ब्लैक रखना चाहता हूँ ताकि जो है वो बैकग्राउंड उसके साथ एडजस्ट हो जाए। तो ये देखिए अब ऐसे ही लग रहा है कि जैसे इसको जो है वो एडजस्ट किया गया है बैकग्राउंड के साथ। ठीक है, तो इसकी आप विड्थ जो है उसको इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं, इसकी हाइट को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसकी फ्लिपिंग भी चेंज कर सकते हैं, आप इसको जो है वो फ्रंट पे भी लेके आ सकते हैं और बैक पे भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो है वो आपके बॉटम में भी ये चीज नजर आती है। जैसे कि बॉटम में अब देखें ये दोबारा वाइट में आ रहा है, मैं इसको क्या करता हूँ कि अगेन जो है वो 0 0 0 0 करके इसको अगेन ब्लैक सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसकी विड्थ और हाइट भी मैं सेम वैसे ही सेट कर सकता हूँ जैसे मैंने टॉप वाले की सिलेक्ट की है। ठीक है, तो इसको हम जो है वो पब्लिश करके यहाँ पर हम इसकी जो है वो आउटपुट भी देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो अगर इसकी जो अभी बॉर्डर नजर आ रहा है, बॉर्डर को अगर मैं यहाँ से जो है वो नन कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा कि मेरा जो सेक्शन था उसको मैंने किस तरीके से मैनेज किया। उसकी टॉप और बॉटम जो है वो कुछ इस तरीके से अब बन चुकी है। ठीक है, ये है बेसिकली आपकी स्टाइलिंग। ठीक है, कंटेनर की, जो कि आप हर एक कंटेनर जहां पर भी आप लेंगे वहां पर आपके जो है ये इन चीजों को यूज आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आपको अच्छे से समझ आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये लेक्चर किस तरह का लगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।